नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 5 जनवरी को पंचायत आम उप निर्वाचन वर्ष 2022 के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। विकास खंड सिहावल में 75.38%, रामपुर नैकिन में 70.14% तथा सीधी में 76.24% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के पश्चात पंच पदों की मतगणना मतदान केंद्र पर ही संपन्न हुई। सरपंच पदों की मतगणना 9 जनवरी 2023 को की जाएगी। पंच पदों के मतगणना का सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी 2023 को की जाएगी। मतदान के दौरान सुबह से ही लगभग सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। अधिकांश मतदान केंद्रों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक रही। कई बुजुर्ग मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं ने अपने परिवारजनों तथा सहयोगियों के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का उपयोग किया। पंचायत चुनाव में मतदाताओं का अभूतपूर्व उत्साह देखा गया। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद मतदान के उत्साह में कमी नहीं आई और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे की स्थिति में विकासखंड सिहावल में 70.67% पुरुष मतदाताओं एवं 80.67% महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसी प्रकार रामपुर नैकिन में 70.39% पुरुष एवं 73.16% महिला मतदाताओं ने तथा सीधी में 74.63% पुरुष एवं 77.95% महिला मतदाताओं ने मतदान किया। मतदान के समय सभी केंद्रों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा पूरे दिन मतदान केंद्रों का भ्रमण कर कानून एवं व्यवस्था की निगरानी की गई। मतदान केंद्रों के भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्र नोढ़िया में जिले के कलेक्टर साकेत मालवी ने NTV इंडिया न्यूज को जिले भर में चल रहे मतदान की स्थिति और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी। सर, जिले में पंचायत निर्वाचन के तहत आज मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। सर, आप और SP साहब सुबह से भ्रमण पर निकले हुए हैं, क्या स्थिति है सर, किस तरह का मतदान चल रहा है? अभी तक सभी केंद्रों पे मतदान प्रारंभ हो चुका है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी पूरी मशीनरी जुटी हुई है और उसी संदर्भ में हम लोग भी निरीक्षण का प्रारंभ किए हुए हैं कि जहां से भी जो पूर्व से जो थोड़े हमारे संवेदनशील केंद्र चिन्हित हुए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी एक बार जाके वहां पे स्थिति का आकलन करें। सर, ये जो मतदान के बाद की स्थिति है, पंच पदों का वहीं पे मतगणना का कार्य भी होना है, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या सावधानियां बरती जाएंगी सर? बिल्कुल, वहाँ पे प्रयास ये रहेगा कि 3 बजे तक मतदान होने के बाद यथाशीघ्र मिलान वगैरह की कार्रवाई संपादित करके पंच का मतगणना वहीं पे हो जाए और शीघ्रता से हो जाए, जिससे कि ठंड भी है और रात्रि में इनकेस अगर कहीं रात्रि होती भी है तो पर्याप्त रोशनी वगैरह की व्यवस्थाएं वहाँ की गई है। बाकी सिक्योरिटी लिहाज से भी सभी केंद्रों पे पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है, तो ताकि कहीं पे कोई अशांति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो और फिर EVM समय से स्ट्रांग रूम में आ जाएं और जिस दिन मतगणना होगी उसके हिसाब से तैयारी आज। सर, जो EVM की मतगणना होनी है वो किस तारीख को होगी सर? वो कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? ये 9 तारीख को होगी। इसके लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं अपने जनपदों के मुख्यालयों पे और वहीं पे उसकी मतगणना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार श्रीवास्तव ने NTV इंडिया न्यूज के पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए कई मोबाइल टीमें भी भ्रमण कर रही हैं। कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय खबर नहीं है। सर, जिले में जो पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से सर कितना पुलिस बल लगाया गया है, कितनी मोबाइल टीमें बनाई गई हैं और क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं सर? जहाँ तक पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, हमारे द्वारा इसमें जितनी सेक्टर मोबाइल है उसके अनुपात में 1.5 गुनी से ज़्यादा की मोबाइल रही है और भी संवेदनशील हैं जो क्रिटिकल, जिसको माना गया कि यहाँ पे कुछ विवाद की संभावना है, वहाँ पर हमने आर्म्स गार्ड भी रखे और हमारे कम से कम सब इंस्पेक्टर ASI रैंक के अधिकारी वहाँ डेप्यूट किए हुए हैं और हर मोबाइल को हमने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि 5-10 मिनट में एक जगह पर पोलिंग पे जाके चेक कर ले और लगातार सूचना पर वो एक्टिव भी है। स्थानीय निर्वाचन के लिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक अरुण कुमार तोमर IAS द्वारा भी विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही नियुक्त सेक्टर
मजिस्ट्रेट सेक्टर पुलिस मोबाइल तथा जोनल अधिकारियों द्वारा संबंधित मतदान केंद्रों का नियमित भ्रमण कर शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराया गया। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. पांडे के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया था। कंट्रोल रूम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा लगातार जोनल अधिकारियों एवं मतदान दलों से संपर्क स्थापित कर मतदान की जानकारी प्राप्त की गई। सीधी जिले के कलेक्टर साकेत मालवीय व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लगातार अचानक भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण के दौरान पाई जाने वाली कर्मियों को दूर करके व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाने के निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा बुधवार की रात आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास सीधी क्रमांक 1 का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। छात्रों से चर्चा कर छात्रावास में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी प्राप्त की। उनके साथ उपखंड अधिकारी श्री नीलेश शर्मा और सहायक आयुक्त श्री राजेश सिंह परिहार उपस्थित रहे। इसके साथ ही कलेक्टर श्री साकेत मालवीय द्वारा बुधवार की रात सीधी शहर में पुराना बस स्टैंड, नवीन बस स्टैंड, रैन बसेरा के पास अलाव का निरीक्षण अवलोकन किया गया। उन्होंने बढ़ती हुई ठंड के दृष्टिगत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उनके साथ उपखंड अधिकारी श्री नीलेश शर्मा तथा नगर पालिका के अधिकारी उपस्थित रहे। सीधी विधानसभा अंतर्गत ग्राम सिंधुरा में नवयुवक समिति द्वारा आयोजित भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्ञान सिंह के मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष दिनेश पाठक, प्रवक्ता पंकज सिंह, कोषाध्यक्ष रजनीश श्रीवास्तव के विशिष्ट आतिथ्य में खेला गया। आयोजन समिति द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला चौपाल और सिंधुरा के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में सिंधुरा की टीम विजेता रही। मुख्य अतिथि ज्ञान सिंह द्वारा विजेता उपविजेता टीम सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन नवयुवक समिति सिंधुरा द्वारा किया गया। टूर्नामेंट के समापन अवसर पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर होने वाले ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें आगे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। जिला अध्यक्ष ने आगे कहा कि टीम में सभी धर्म और वर्ग के लोग एक साथ एकजुट होकर जीत के लिए संयुक्त प्रयास करते हैं। इससे भेदभाव की भावना समाप्त होती है, भाईचारा और सद्भाव बढ़ता है। सभी खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मैं बधाई देता हूँ। कम संसाधनों में इतना भव्य आयोजन करने के लिए आयोजन समिति को बहुत बहुत साधुवाद है। ग्राम सिंधुरा के मैदान में भारी संख्या में खेल प्रेमी ग्रामीण जन उपस्थित रहे। भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम अनुसार दिनांक 5/1/2023 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए किया गया। आयोग के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.के. पांडे द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नामावली की फोटो रहित सीडी एवं नामावली के सेट निःशुल्क प्रदान किया गया। इस अवसर पर संबंधित बीएलओ द्वारा अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर चुनाव पाठशाला का आयोजन कर अपने मतदान केंद्र की सूची का वाचन किया गया। वाचन के दौरान बीएलओ द्वारा नए नाम जोड़े गए व्यक्तियों की जानकारी, निरसित व्यक्तियों की जानकारी, जिनके नाम संशोधित किए गए हैं की जानकारी से सर्व संबंधितों को अवगत कराया गया। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की 78 एकड़ जमीन से 4000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से इस मामले पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि रातों रात आप 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते, यह एक मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा। समाधान का यह तरीका नहीं है। जमीन की प्रकृति, अधिकारियों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई कोण हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। इन्हें हटाने के लिए केवल 1 सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर विचार हो। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस.के. ओक की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का स्टैंड क्या है इस मामले में। शीर्ष अदालत ने पूछा कि जिन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी है उससे आप लोग कैसे डील करेंगे। लोग 50 से 60 वर्षों से वहां रह रहे हैं, उनके पुनर्वास की कोई योजना तो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस जमीन पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं जिन्हें इस तरह नहीं गिराया जा सकता।
और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं की अश्लील सीडी होने के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के दावे पर राजनीति गर्मा हुई। एमपी में टीचर्स के लिए आफत बने मनचाहे ट्रांसफर। भोपाल में आए 300 टीचर को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पुलिस से व्यापम मामले में दर्ज एफआईआर व शिकायतों की प्रतियां मांगी। और मुरैना में माफिया बेखौफ, जौरा थाने में घुसकर पुलिस पर कट्टा ताना, छुड़ाने लगे रेत से भरी ट्राली, पुलिस ने दबोचा। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। अमित शाह ने कहा राहुल गांधी नोट कर लें, 1 जनवरी 2024 को बन जाएगा रामलला का मंदिर। अफगानिस्तान में पाकिस्तान फौज की एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया, 4 आम नागरिक मारे गए। भारत में खुलेंगे विदेशी यूनिवर्सिटीज के कैंपस, यूजीसी से मिलेगी 10 साल की मंजूरी। और देश में 16 महीने के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी। दिसंबर में बेरोजगारी दर 8.30% पर पहुंची। शहरों में हालत ज्यादा खराब। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।